नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज यौन शोषण मामले में जांच जैसे जैसे तेज हो रही है, वैसे वैसे एक ही सवाल सबसे बड़ा बनता जा रहा है कि क्या अविमुक्तेश्वरानंद की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। प्रयागराज पुलिस की विशेष टीम लगातार साक्ष्य जुटाने में लगी है। पीड़ित पक्ष के बयान, मेडिकल परीक्षण और घटनास्थल का नक्शा, ये सभी कदम इस ओर इशारा कर रहा है कि जांच निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है। पुलिस अविमुक्तेश्वरानंद से पूछताछ के लिए कभी भी वारंट लेकर पहुंच सकती है और बताया यह जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की तैयारी भी की जा रही है। यानी एक तरफ पुलिस की कार्रवाई का खतरा, दूसरी तरफ कानूनी कवच की कोशिश। मामला बेहद संवेदनशील हो चुका है। तो क्या अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या कानून के शिकंजे से पहले मिल जाएगी राहत? आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पुलिस तो जबरदस्त एक्शन में नजर आ रही है, क्या गिरफ्तारियां बहुत जल्द? देखिए, ये जो पॉस्को एक्ट है इसके अंदर तो गिरफ्तारी से बचना ही बड़ा मुश्किल है जी। जो बॉडी लैंग्वेज है अविमुक्तेश्वरानंद जी का, वो तो लग रहा है कि वो पूरी तरीके से हिल गए। वो तो कह रहे हैं कि अगर मुझे पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, मैं तैयार हूं। देखिए, कल बहुत सारे वकील आए, उनको बुलाया गया, हायर किया गया है, सबको बताया गया है कि आइए। तो वकीलों से लंबी चर्चा हुई। वकीलों ने साफ साफ उनको कहा कि इसमें गिरफ्तारी तो बिल्कुल, कारण यह है कि जिस हिसाब से ये किसी के एफआईआर दर्ज कोई पुलिस ने नहीं किया, ये कोर्ट के आदेश से एफआईआर दर्ज हुआ है। ऐसे में गिरफ्तारी का मतलब है कि इसमें तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा। तो वकीलों ने बताया कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हम रिलीफ ले सकते हैं, और थोड़ा आपको माहौल भी बनाना पड़ेगा। तो वकीलों की मीटिंग खत्म हुई और उनके लोग फोन कर करके रिपोर्टर्स को बुला रहे हैं। रिपोर्टर्स से बातचीत हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि हम तो न्यायालय का बड़ा सम्मान करते हैं, हमको गिरफ्तार करना, भाई गिरफ्तारी की आवश्यकता क्यों है, हम कहीं भाग नहीं रहे, हम तो जांच के लिए स्वयं आगे हैं। सारी बातें खुद ही कहे जा रहे हैं। पुलिस कुछ नहीं कह रही। पुलिस न्यायिक संगत तरीके से जांच आगे बढ़ा रही है। उनके ठिकानों पे जाकर के पूछताछ, आरोपियों से पूछताछ, और जो घटना कुंभ मेले और माघ मेले के शिविर के दौरान की जो बात की जा रही है, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। वहां जो लोग उस समय थे उन लोगों को ढूंढा जा रहा है। मतलब इन्वेस्टिगेशन सो फार इट सीम्स बहुत ही न्यूट्रल तरीके से की जा रही है। लेकिन अगर सब कुछ सही है, उन्हें लग रहा है कि वो दोषी नहीं है, उन्हें गिरफ्तारी का डर नहीं है, तो हाईकोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाने की तैयारी? देखिए, आरोपी के पास ये अधिकार नहीं होता है अपने आप को क्लीन चिट देने का। आपके ऊपर आरोप लगा, आप निर्दोष हैं, ये कहने से काम नहीं चलेगा। देश में नियम कानून है। आप अभी क्या कर रहे हैं? आप माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले तो आपने कह दिया कि हमारे खिलाफ साजिश है। वकीलों ने समझाया कि इस तरह की भाषा मत बोलिए। आप कहोगे कि भाई साजिश है, तो क्या कोर्ट भी इस साजिश में शामिल है? ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या चल रहा है वहां। दो डिप्टी सीएम है यूपी के अंदर, दोनों अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आए ना। दोनों, एक बाबा जी से माफी मांग रहे थे, एक बटुकों को जो है खाना खिला रहे थे। और देखिए राजनीतिक खेल किसको कहते हैं, और योगी जी के खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र लोग रच रहे थे।
और वो षड्यंत्र फेल हो गया। लेकिन जो बातें दिल और दिमाग में रहती है जुबां पे आ ही जाती है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लिए हजारों हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लाने के लिए वो सिंगापुर और जापान जा रहे हैं, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 100 एमएलए लेकर के आ जाओ, अभी सरकार तुम्हारी बन जाएगी। ये अखिलेश यादव, ये कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये इंडी गठबंधन के ये तमाम हिंदू विरोधी ताकतें, हिंदू समाज के जो नॉन दुश्मन हैं, वो सब इकट्ठा होकर के इनको ही तो आगे बढ़ा रहे थे। हाँ, ये षड्यंत्र उस समय से चल रहा था, उस समय से षड्यंत्र चल रहा था। और अभी योगी को हटाने की बात वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के कह रहे हैं। इसका मतलब है कि ये चर्चा पीछे कहीं हुई थी। याद कीजिए, अभी यूजीसी को लेकर के एक वर्ग बड़ा आंदोलित है। यही वो लोग हैं जिनकी बैठक हो रही थी। याद आया 1 महीने पहले कि जब एक के बाद एक सारे लोगों को फोन, भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, सारे एक जाति के विधायक इकट्ठा हो रहे थे। कहानी खिचड़ी पक रही है, कहानी कुछ और है। और इसलिए वो बाद में ना कहें कि भाई आपको तो हमने कहा था भाई 100 लोग लेकर के आ जाओ, समाजवादी पार्टी तुम्हारे साथ खड़े होकर नया मुख्यमंत्री बना लेना, नई सरकार बन जाएगी। इस योगी से जो है मुक्ति पाना जरूरी है, चुनाव में तो उसको हरा नहीं सकते। ये कहानी, ये सारी चीजें एक एक डॉट आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ से कितना प्रॉब्लम है इन लोगों को। तो ये वहां तक आई बात। अब कई सारे लोग खड़े हो गए और वो लोग वही चेहरे हैं। भाई उस समय तो ये केस नहीं था, उस समय इनको, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये वो बहुत सारे लोग, बहुत सारे अपने आप को है ना राइटिस्ट बताने वाले, हिंदूवादी बताने वाले, जब माघ मेला में इन्होंने हट किया था तो बहुत सारे लोग समर्थन में आ गए थे। बहुत लोग गए थे मुलाकात करने भी। वो समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये मसला क्या है। अब ये समझ में आ रहा धीरे धीरे। अखिलेश यादव ये जो सत्ता कू करने की बात कर रहे थे, तख्ता पलट करने की जो बात कर रहे, ये सारा डॉट जो है वो जुड़ता हुआ दिख रहा है। जो लोग, और खास करके बीजेपी समर्थकों में, सोशल मीडिया हो, पॉलिटिक्स हो, जो लोग अभी मुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य बता रहे थे, वही कुछ दिन बाद यूजीसी का भी झंडा लेकर के घूमने लग गए। ये बड़ा संतों का अपमान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और अब जब ये सारा डिजाइन फेल हो गया है तो देखिए बहुत सारे लोग आजकल जो है गाली गलौज में आ गए हैं। तो देयर वाज अ क्लियर कट एक पॉलिटिकल खेल यूपी के अंदर में योगी आदित्यनाथ को जो है आइसोलेट करने का। ये सारी चीजें तब खत्म हुई, योगी जी को आइसोलेट करें, और योगी जी जापान में वो तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन योगी आदित्यनाथ की 1-to-1 बैठक मोहन भागवत जी के साथ हुई। दैट किल्ड एवरीथिंग, सब कुछ खत्म। और उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम को बुलाया गया और कहा गया होगा कि भाई आप ठीक से रहो, योगी आदित्यनाथ के सामने आप कोई ऑप्शन नहीं हो। एक जमाना था ना फिल्म इंडस्ट्री में कि टॉप के कौन एक्टर हैं, हीरो, सुपर हीरो कौन है, तो लोग कहते थे 1 to 10 अमिताभ बच्चन और उसके बाद जितेंद्र राजेश खन्ना। तो योगी आदित्यनाथ 1 to 10 है, बाकी तुम लोग सब साइड हीरो। ये भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए कि क्या बॉडी लैंग्वेज था। अभी मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी के बॉडी लैंग्वेज को लोगों ने देखा या नहीं देखा, किस तरीके से वो सारा एजेंडा तय हो रहा है। तो ये इधर से भी गए, उधर से भी गए,
बनना है कुछ लोगों को मुख्यमंत्री, अपनी सीट नहीं निकाल पाते, लेकिन जो है षड्यंत्र करने में ये लोग जो है, तो ये मुझे लग रहा है कि ये तो चैप्टर खत्म है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि क्या इन्वेस्टिगेशन में आएगा, कोर्ट में क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद, उनकी गिरफ्तारी ये टलेगी नहीं और इसमें बेल मिलना बहुत ही मुश्किल, बहुत 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 मुश्किल है। और जिस तरह का इनका बर्ताव रहा है, जिस तरीके का इनका इन्फ्लुएंस है, तो ये मुझे लग रहा है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो हैं वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पुलिस की दस्तक कभी भी आश्रम के दरवाजे पर सुनाई दे सकती है। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने खुद कहा है कि अगर गिरफ्तारी होती है तो वो विरोध नहीं करेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। लेकिन देश की नजर अब इसी पर टिकी है कि क्या अगला कदम पूछताछ होगा या सीधे गिरफ्तारी होगी। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।